दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विनय कुमार गुर्जर और आप देख रहे हैं वीके टॉक शो। दोस्तों, अप्रूव कॉलोनी में हर कोई अपना प्लॉट खरीदना चाहता है और प्लॉट खरीदने के बाद वहां पर घर बनाकर रहने का सपना भी देखता है। लेकिन प्लॉट खरीदने और बेचने के नाम पर आजकल इतनी ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है कि लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धोना पड़ रहा है। आज मैं आपको 5 ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर अगर आपने प्लॉट या जमीन खरीदी तो आपको अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धोना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे कॉलोनाइजर्स किसान से जमीन खरीदकर उस जमीन पर कॉलोनी बना देते हैं और उसमें छोटे छोटे 100 गज के 200 गज के प्लॉट काटकर बेचने लगते हैं। ऐसी कॉलोनी को कच्ची कॉलोनी कहा जाता है और आपको ऐसी कच्ची कॉलोनी में भूल कर भी प्लॉट नहीं खरीदना है, क्योंकि ऐसी कच्ची कॉलोनियों में ना तो आपको बिजली का कनेक्शन मिलता है, ना ही आपको पानी का कनेक्शन मिलता है, ना ही आपको रोड सीवर आदि की सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि इस तरह की कच्ची कॉलोनी नगर निगम आदि से अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं होती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दूसरा, आजकल कॉलोनाइजर्स नेशनल हाईवे के आसपास कॉलोनी बनाकर धड़ाधड़ प्लॉट बेच रहे हैं। सीधे साधे लोग भी इस बहकावे में आकर वहां पर प्लॉट खरीद लेते हैं कि हाईवे है, जाम नहीं लगेगा और आने जाने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने भी ऐसे हाईवे के आसपास प्लॉट परचेज किया तो आपको सिवाय पछताने के कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि ना तो वहां आपको स्कूल मिलेगा, ना ही कोई मार्केट मिलेगी, ना ही कोई हॉस्पिटल मिलेगा, कोई मोहल्ला आदि आपको वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पर सिर्फ 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती जाती गाड़ियां ही दिखाई देंगी। दोस्तों, आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप कच्ची कॉलोनी से क्या समझते हैं? आखिर कच्ची कॉलोनी क्या होती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तीसरा, अगर किसी एरिया को नगर निगम या प्राधिकरण जैसे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण आदि ने चिन्हित कर दिया है कि प्राधिकरण वहां पर कोई प्लानिंग लाने वाला है, जैसे कोई एयरपोर्ट या फिर डेवलप्ड सिटी बसाना चाहते हैं, तो वहां पर भूल कर भी प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि इस तरह के एरिया में जो भी कॉलोनी होती है वो अवैध कॉलोनी होती है और ऐसी कॉलोनी पर नगर निगम या प्राधिकरण आदि का बिल्डोजर चलेगा ही चलेगा। पॉइंट नंबर 4, कभी भी आपको पट्टे आदि की जमीन नहीं खरीदनी है, क्योंकि पट्टे आदि की जमीन पर कभी भी म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज नहीं होता है। अगर आपने पट्टे की जमीन खरीद ली तो आपको सिवाय पछताने के कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि पट्टे की जमीन पर नामांतरण नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, आजकल भूमाफिया डूब क्षेत्र की जमीन पर भी कॉलोनी काटकर उसमें धड़ाधड़ प्लॉट बनाकर बेच रहे हैं। डूब क्षेत्र से हमारा तात्पर्य है, डूब क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो किसी नदी के आसपास की जमीन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में यमुना रिवर है, अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर हिंडन नदी है, तो हिंडन नदी के आसपास का जो भी एरिया होता है, जैसे नदी के किनारे की जो भी जमीन होती है, वह डूब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप यह जान लीजिए कि डूब क्षेत्र की जमीन पर गवर्नमेंट द्वारा रोक लगाई हुई है कि डूब क्षेत्र की जमीन में किसी भी प्रकार की खरीद या बिक्री नहीं होगी। और दूसरा, अगर आपने डूब क्षेत्र में जमीन खरीदी है तो जिस समय बारिश का सीजन आता है उस समय वहां पर पानी भी भर जाता है, तो आपको सिवाय परेशानी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको जब भी जमीन खरीदनी है तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।